ओके, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो जो हमारा मैथ्स का चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, वो देखते हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले वो हम देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का लिटरली मतलब होता है स्थिर, जो शांत हो, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, देखो, कोई भी नंबर होगा ना, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। 0 हमारा कांस्टेंट हो गया, 1 कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, 1000 लिख लो, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हो गया? कि तुम जब भी देखोगे तो इसका मतलब 1000 ही होगा। ओके, 2 का मतलब हमेशा 2000 2 ही होगा। 0.05 ले लो, तो इसका हमेशा वैल्यू है ना 0.05 ही होगा। तो इसका जो वैल्यू है ना, हमेशा फिक्स्ड होगा। ओके, हेलो, माइक प्लीज माइक ऑफ कर ले। ऐसे कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, ठीक है? तो ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू न्यूमेरिक, प्लीज माइक ऑफ कर ले अगर नहीं किसी को बोलना है तो। ओके, सर आज घन और तथा घनमूल पढ़ाने वाले थे ना? नहीं नहीं, मैं यही पढ़ाने वाला था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। सर यूट्यूब वो था, व्हाट्सएप ग्रुप में तो आया था सर आज क्लास यही देंगे। नहीं तो जहां तक मेरे को पता है व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, एक्सपोनेंट एंड का सॉल्यूशन होगा। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत है, तू बोल तो मैं अभी सॉल्यूशन बोल, मैं क्या सर करा दूं? यही स्टार्ट करा दीजिए सर, वो उसको सर आप यूट्यूब पे सेंड कर देना, नो प्रॉब्लम। देखो, ये तो ग्रुप में डाला हुआ है, एक्सपोनेंट एंड सर्च ही है। ओके, ठीक है सर, ठीक। तो मैं यही पढ़ा दे रहा हूँ। ये अच्छा चैप्टर है, एंड वो है ना सॉल्यूशन, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके, तो ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चैप्टर है उसमें एक टर्म होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा सिंबल जिसका जो वैल्यू है ना फिक्स्ड होता है। जैसे तुम 2 ले लो, तो तुम जब भी 2 को लोगे ना, इसका वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा। 5, इसका वैल्यू हमेशा 5 ही होगा, चेंज नहीं होगा। उसी तरह एक और टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू है ना वेरी करता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ओके, एंड जहां भी कोई डाउट हो पूछ लेना, मैं फ्री हूँ तुम्हें समझाने के लिए। टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, बट डाउट मत रखना। एंड जो तुम्हारे भी दोस्त हो उन्हें बोल देना, कोई चार्ज वगैरह नहीं, फ्री है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। एंड मैं है ना ऐसे ही बस, मैं खुद वहां से पास आउट हूँ नवोदय से, एंड ये चीजें बस ऐसे मैं फ्री रहता हूँ इसलिए पढ़ा देता हूँ। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू। सर आप अब तो सर डेली क्लास लोगे ना सर अब तो? हाँ, मैं डेली क्लास लूंगा 15 फरवरी तक। अब 15 फरवरी तक मैं है ना एक क्लास लूंगा रोज, एंड उसके बाद एक जान पहचान का है वो क्लास ले लिया, क्योंकि 15 फरवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बट मैं क्लास लूंगा, रोज लूंगा। ओके, ओके सर। एंड हो सकता है 15 फरवरी से है ना दो या दिन में 2 या 3 क्लासेस लूँ, मतलब एक एक क्लास मैं लूंगा, बाकी क्लासेस है ना कोई और लेगा होगा तो, लेकिन एक क्लासेस मैं लूंगा। ओके, ओके सर। सर अब हिंदी दूसरा मीडियम क्या, से नहीं पढ़ाएंगे? हिंदी मीडियम में थोड़ा सा ये है, मतलब फिर ये हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ हिंदी में, ऐसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर हम लोग तो हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम से हो यस सर। तो ये मैं टर्म वगैरह बोल दूंगा हिंदी में तो समझ, ये कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि नहीं सर। दोनों चीजें साथ साथ में लिखना थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं हिंदी का बुक भी साथ में रख ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कॉल पे ही मैं हिंदी का बुक भी साथ में ले ही लेता हूँ। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, हिंदी का बुक में अगर ये बोलना नहीं तो माइक ऑफ कर दो प्लीज, बहुत आवाज आती है वहां से।
एक सेकेंड, 8वां चैप्टर है ये। ओके, ओके, ये टर्म है ना, कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिर, ओके। वेरिएबल का मतलब वो हो गया बदलने वाला, कुछ कह लो। हिंदी मुझे पता ही नहीं चलता था, और इस हिंदी वाली बुक में दिया भी नहीं है, ओके। स्थिर मतलब हो गया कि ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। 0 है तो उसका वैल्यू 0 ही होगा, 1 है तो वैल्यू 1 ही होगा, एंड अगर 1000 वैल्यू है तो 1000 ही होगा। लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा सिंबल, मतलब हो गया ये कोई संकेत रख लो, सिंबल, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू है ना चेंज होता है, ओके। जैसे मान लो कि यहाँ पे x मैं दे रखा हूँ और x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, ओके। दूसरी जगह तुम्हें हो सकता है दिया हो, x दिया हो और वहां पे उसका वैल्यू 15 हो, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 10 है और यहाँ पे x का वैल्यू 15 हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो का, यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 रहे, y इक्वल टू 2 रहे, तो यहाँ पर 2 का मतलब 2 ही है और यहाँ पर भी 2 का वैल्यू 2 ही है, तो 2 का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, ओके, और यहाँ पे x का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो रहा है, ओके। तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, एंड जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर बोलिए, यस सर बोलिए। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो पता कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन मैं बता दे रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो अभी हमने जो दो टर्म सीखे हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। टर्म क्या था? कांस्टेंट एंड, ऐसे माइक ऑफ कर ले नहीं तो रिकॉर्डिंग में बाद में दिक्कत आएगी। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ओके। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ, जब इस दोनों का कॉम्बिनेशन हम लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ओके, कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हो गया? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपके फंडामेंटल ऑपरेशन हो गए, ओके। फंडामेंटल ऑपरेशंस, यार मैं ऐसे ऑफ कर दूंगा अपनी साइड से क्योंकि माइक ऑन है आप लोगों की। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे मैसेज किए, मैं मैसेज पे एंड देन मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसका माइक ऑन कर दूंगा, ओके। नहीं तो बेहतर होगा कि अपनी साइड से ही माइक ऑन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। देखिए, अभी हमने सीखा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपनी साइड से। अभी हमने सीखा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब इस कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एंड ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गया। फंडामेंटल्स ऑपरेशन क्या हो गया? जोड़, घटाव, गुना एंड भाग, ये आपके फंडामेंटल्स ऑपरेशन हो गए। लाइक आप मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 3, तो यहाँ पे x क्या है आपका? वेरिएबल है, ओके। और 3 क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से जुड़ा हुआ है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस।
तो यहाँ पे जहां भी आपको कोई वेरिएबल देखे, कांस्टेंट देखे और एक फंडामेंटल ऑपरेशन से वो जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा हो गया 3x मान लीजिए, या कुछ और मान लीजिए 2x। तो 2x क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कोई पूछ दे क्या 2x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? सर क्या 2x? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? यस सर है। कैसे है ये? सर क्योंकि सर इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? सर कांस्टेंट, सर ये कांस्टेंट 2 है और x वेरिएबल है सर। ओके ओके। एंड यहाँ पर लेकिन फंडामेंटल ऑपरेशन तो मेरे को नहीं दिख रहा है। सर देखना फिर भी समझा सर रहा हूँ। मतलब जैसे कि उसमें है नहीं, लेकिन तुक्का है क्योंकि सर 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x। हाँ, 2x का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बीच में अगर कुछ नहीं दिया होता मतलब होता है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और ये हो गया आपका फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, यहाँ तक ओके क्लियर सर। है? अब इसमें एक यस टर्म सर। होता है ना, अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी है, वो होता है टर्म। ओके, तो फंडामेंटल्स ऑपरेशन से जितना भी जुड़ा हुआ ये होता है आपका पार्ट्स होता है, उसे हम टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो फंडामेंटल्स ऑपरेशन से जितना हुआ भी पार्ट होता है उसे हम टर्म कहते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑपरेशन पहले इसमें कौन कौन है, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये आपका है ना, क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके सर। ओके, इंग्लिश में तो बहुत कुछ दिया रखा है, हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है, एक और चीज मैं कोफिशिएंट भी बता दे रहा हूँ। हिंदी में नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में डेट्स मैं कहता हूँ, हिंदी बहुत कुछ दिया हुआ है। कोफिशिएंट क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। सर जी इसका अर्थ भी लिख दीजिए। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का हिंदी में कुछ देखना होगा, रुक जाओ। अच्छा, मैं ये समझ लोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। रुक जाओ, कि मैं ये गूगल भी कर लेता हूँ क्या होता है। ओके, इन ओके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एग्जांपल लेता हूँ, 3x² प्लस 5x प्लस 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये जब हो गया ना, ये क्या हो गया, टर्म हो गया। ओके, यस तो सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो फंडामेंटल्स ऑपरेशन से जुड़े हुआ पार्ट होता है उसको हम टर्म कहते हैं। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया होल में, एंड यहाँ पे 3 आपका क्या हो गया, टर्म हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है ना, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म्स आर नोन एज कोफिशिएंट। ओके, यार किसी की माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर ले अगर नहीं बोलना है तो, ऐसे दिक्कत होता है पढ़ाने में काफी। पवन का माइक ऑन था, पवन माइक ऑफ कर लो यार। यहाँ देखो, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म्स। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दिया था आपको, क्या था, 3x² प्लस 5x प्लस 3। ये आपका क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, यहाँ पे टर्म कौन कौन सा है, 1 2 3। ओके, यहाँ 3 टर्म है, एंड मैंने बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म्स, तो 3x² का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसमें, इस टर्म में? सर 3।
हो गया कोफिशिएंट हो गया। ओके 5x में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सर 5। 5, तो 5 आपका कोफिशिएंट हो गया। एंड 3 में कोई ये आपका वेरिएबल सर नहीं ये है, खुद फिर ही भी सर ये कोफिशिएंट है। हाँ फिर ये खुद कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके तो किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसे ही हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। ओके ओके अब एक होता है पॉलिनोमियल। अब यहाँ से आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है, तो ये है ना ध्यान देने वाला है। ओके ये है ना, यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो क्लियर करवा लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके एंड मेन चीज यहीं से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया हो जिसमें एक या एक से अधिक वन और मोर देन वन टर्म्स, जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स हो विथ, ओके मैं देखता हूं क्या डाउट है, विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। ओके इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मैं इसे समझा देता हूं। ओके कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया, मान लीजिए 2xy प्लस 3y प्लस x प्लस 1। ओके तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है जिसमें हो सकता है एक ही टर्म हो, 2x एक ही टर्म है, एक ही टर्म दिया गया है, या हो सकता है 2 ही दे दिया है, एक ही टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो। यहाँ पे कितना टर्म है? एक टर्म है दोनों में। यहाँ पे कितना टर्म है? 4 टर्म हो जाता है। ओके तो हो सकता है एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है ना नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए। ओके हेलो यहाँ पे देख लीजिए। हाँ हेलो, कोई डाउट है? आपका वीडियो हेलो नहीं शो कर आपका वीडियो नहीं शो मेरे फेस का स्क्रीन दिख रही है? हेलो सर दिख रही है सर क्लियर। ओके तो मैंने अपना फेस ऑफ कर रखा है क्योंकि मैं ऐसे रूम में हूँ जिसको शेयर नहीं कर सकता मैं, मतलब काफी चीजें रैंडम है। ओके ठीक है तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो और उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो ना हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। सर मैं ये फिर से थोड़ा बता दूं, सही से समझ में नहीं आया सर, दोबारा से समझा दो सर। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया है? यस सर। तो देखो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो या एक से अधिक टर्म हो, तो मान लो अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ, तो इसमें टर्म कितने हैं? एक टर्म है। ओके इसमें भी एक यस टर्म सर। है, यहाँ पे 4 टर्म है, लेकिन दोनों क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन खास बात क्या है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका जो टर्म होगा ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3x² बताया था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था? 3 था। ऐसे नहीं लिख सकते 0x², ये नहीं लिख सकते। ओके अगर जीरो है तो वो तुम्हारा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, कोफिशिएंट अगर जीरो है तो। क्लियर है यहाँ पे? जैसे तुम जीरो को ओके सर। पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ओके ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है। सर कॉफिशिएंट सर जीरो हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं नॉन जीरो कोफिशिएंट, यही तो चीज है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। ओके सर। ओके तो कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है, तो वही तुम्हें ध्यान रखना कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो लेकिन उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ओके सर। अब
पॉलिनोमियल का ही कुछ पार्ट्स होता है। सबसे पहले होता है मोनोमियल। ओके, तो पहले मोनो का मतलब समझ लो। मोनो का मतलब होता है वन। ओके, मोनो मतलब क्या हो गया? वन। मोनोमियल का मतलब हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बस एक ही टर्म हो, जैसे 2x हो गया या x हो गया या y हो गया या 3 हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें एक ही टर्म हो। ओके, क्लियर है यहाँ पे? हेलो, यस मेरी आवाज सर। सुनाई दे रही है? ऐसा मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसके पास एक ही टर्म हो। देखो यहाँ पे, और 2x + 3 मैंने लिखा, तो यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म हो गए। ओके, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इसमें 2 टर्म है, तो ये हो गया तुम्हारा मोनोमियल नहीं हुआ। ओके, सर ये ऐसा, बाइनोमियल। हाँ वो बाइनोमियल हो गया, मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका आंसर है ना मेरे को भेजना। एंड तुमको है ना ऑप्शन में भेजना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ओके, आंसर तुम्हें भेजना है ABCD करके। इसका आंसर क्या होगा? ओके, तुम्हें मोनोमियल फाइंड आउट करना है। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें बस एक टर्म हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ओके, सर चैट करे कि डायरेक्ट बोले? तुम चैट में भेज सकते हो या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट बोलोगे तो फिर बाकी लोग सुन लेंगे, तो चैट में भेज दो। वैसे देख लेंगे, चैट में देख ही लेंगे। बोल सकते हो आंसर सी। ओके, सी। ओके, ठीक है, तो फिर लोगों को समझ में आ गया। मोनोमियल मतलब होता है सिंगल टर्म। मोनो मतलब याद रखना हमेशा, मोनो मतलब हो गया वन। मोनो का मतलब होता है वन, और यहाँ सर पे हो मेरा गया। एक डाउट है सर। हाँ हाँ, बोलो पीयूष। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें सर ये 3 है ना सर, तो सर इसमें हाँ सर हाँ, ये मतलब मतलब वो तो है सर 3, लेकिन ये वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, तो फिर मैं वो फिर ये अलजेब्रिक अच्छा अच्छा, एक्सप्रेशन कैसे हुआ? ओके ओके, ये डाउट किसी और को है? हेलो, ये डाउट किसी और को है या बस पीयूष को ही है? नो सर। अच्छा, तो नो मुझे सर। भी ये डाउट है। जिसे कोई डाउट नहीं, मुझे भी ये डाउट है कि ये तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो गया? एंड जिनको डाउट नहीं वो समझा सकते हैं, मुझे भी डाउट है। अगर कोई डाउट आता है पूछ लिया करो, मैं समझा दूंगा। एंड नहीं है तो फिर समझाओ कि तीन सच में कैसे हो गया, मुझे भी नहीं पता। जैसे इसमें तो देख रहा है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ठीक है, ये टर्म हो गया, सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो एल्जेब्रिक, गया ये। हाँ हाँ, जी सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का दो पार्ट है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। हाँ हाँ, तो उसका ये ना नॉन वेरिएबल उसका एक ही है ना, वन टर्म है। 3 हुआ सर ना, 3। हाँ हाँ। यस सर। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। पीयूष का डाउट है कि मैं बोल रहा हूँ कि मोनोमियल है। मोनोमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल हो, मैंने बोला था, एंड कांस्टेंट हो, और यस वो सर। है ना क्या होता, और वो दोनों किससे जुड़ा हुआ हो? प्लस माइनस और गुना भाग से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर तो बस 3 ही है, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो गया? किसी के पास है सॉल्यूशन तो बता दो पीयूष को, मैं भी कंफ्यूज हूँ कैसे, मतलब मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। किसी के पास है तो बताओ। अच्छा चलो, मैं बता दे रहा हूँ। देखो पीयूष, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स पढ़ा था।
यस सर। एंड मैंने तुम्हें वहां पे बताया था कि कोई भी नॉन जीरो नंबर लो या वेरिएबल लो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? सर 1। 1 होता है। तो तुम कोई वेरिएबल ले लो, एबीसीडी कुछ भी ले लो, मान लो कि तुम वेरिएबल ले लेते हो एम ले लेते हो, ओके। तो एम का 0 क्या लिख सकते हो तुम? 3 को क्या लिख सकते हो? 3 गुना 1 लिख सकते हो। यस सर। एंड 1 को तुम m0 का वैल्यू कितना होगा? 1। सर 1। तो यहाँ पर तुम क्या करते हो? 3 गुना m0 लिख सकते हो। यस सर। m0 का वैल्यू 1 होता है, तुमने ही बताया यहाँ पे। एंड इसको तुम 3m0 लिख सकते हो। यस देखो सर, आ यहाँ पे गया सर तुम्हारा समझ में। ये कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और इसके बीच में एक फंडामेंटल ऑपरेशन भी है तुम्हारा। कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर से मैं बता दूंगा, ओके। नहीं सर, अब तो समझ में आ गया। हाँ, तो सर तुम्हें जी इसमें भी एक्सपोनेंशियल तो है। क्या? सर इसमें 3x+5 भी तो है, वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो ये भी तो हो सकता है। 3x+5, लेकिन इसमें 2 टर्म है ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म हो गया। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म होना चाहिए। क्या चीज सर? यहाँ पर भी देख, मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म होना चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म है, देखो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, 2 यहाँ पे भी 2 हो गए, 1 एंड 2, यहाँ पे भी देखो 1 एंड 2 टर्म हो गया। एंड यहाँ पे 3 में बस ये 3 एक ही टर्म है, तो मोनोमियल का मतलब है एक टर्म होना चाहिए। मोनो मतलब याद रखना एक। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो डेफिनेशन याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। दूसरा है बाइनोमियल, ओके। एंड तुम बाई का मतलब क्या होता है? 2, ओके। तो ये भी डेफिनेशन याद रखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग 2 टर्म्स, ओके। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। एग्जांपल में ले लो, x+5 y² + 3x 3y² + 2, कुछ भी ले लो आओगे, ओके। एंड एक क्वेश्चन है, तुमको आंसर बताना है। व्हिच इज नॉट बाइनोमियल। माइक ऑफ कर लो जिसका भी ये है। ये चीजें बार बार बोलनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता मेरे को। यहाँ पे देख लो, नॉट बाइनोमियल, ओके। और आंसर तुम्हें चैट में भेजने हैं। विच इज नॉट बाइनोमियल मतलब इसमें से कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, ओके। एंड आंसर भेजना है तुम्हें। हमारे सामने है। किसी का आंसर आ गया तो बता दो मेरे को। सर मेरा आंसर आ गया, चेक करना एक बार। सर मेरा भी। ओके, जिसका भी आंसर आ गया, अगर आंसर बताओ तो एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। ओके सर। ओके, आंसर है बी बी बी। ओके, योगिता का बी है, पवन का भी बी है, एंड अभिषेक का भी बी है, ओके। पीयूष, तुम्हारा आंसर क्या है? एंड और कौन कौन है? मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें सर मतलब टर्म तो सर सब में ही 2 हैं। वही पता करना है।
देखो मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो ये है ना आम है, आम है 3 और लीची है 2। ओके, ये मान लो कि पीयूष तुम लाए हो, ठीक। और ये मान लो और कौन है, ध्यान नहीं दिया मैंने, योगिता मान लो, योगिता। ओके, पीयूष तुम है ना 3 आम, आम 3 लाए हो एंड और योगिता ने क्या किया, लीची 2 लाया है। एंड किसी और ने क्या किया, तुम 2 झोले में, एक में 3 आम लाते हो और एक में 2 आम लाते हो। ओके, पीयूष ये तुम्हारा हो गया। एंड योगिता ने एक में क्या किया है, एक बैग में 2 लीची लाया है एंड आम 1 लाया है। ओके, तो कोई मैं पूछूंगा कि पीयूष तुम कितने तरह के आम लाए हो, मतलब कितने तरह के फल लाए हो, तो तुम क्या बोलोगे? सर एक तरह का। क्यों? क्योंकि ये दोनों आम ही है। ओके, एंड मैं सर योगिता से पूछूं तुम कितने तरह के फल लाए, तो ये बोलेगी सर 2 तरह का, लीची भी है एंड आम भी है। तो तुम्हें वही चीज यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम है ना इस दोनों को जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आम आम को जोड़ दोगे, ठीक ना? तो टोटल कितने आम हो जाएंगे, 5। यहाँ पे तुम दोनों को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। वही चीज है यहाँ पे तुम इस दोनों को जोड़ नहीं पाओगे, यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दोगे, ये 5y² हो जाएगा, एक ही टर्म बन गया। ओके, वही यस चीज तुम्हें सर। ध्यान देना था। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान देना है, तुम जिसे जोड़ सकते हो उसे जोड़ देना। जैसे तुम यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे 3m + 5, लेकिन यहाँ पे तुम दोनों को जोड़ सकते थे। ओके, वैसे तो मैं तुम्हें यस ऐसे दे दूं 8 + 6 एंड मैं पूछ दूं बाइनोमियल है या मोनोमियल है, तो एंड तुम बोलोगे सर 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। लेकिन ये से तुम जोड़कर 14 कर सकते हो, ये मोनोमियल हो गया, फिर तुम्हारा एक ही टर्म हुआ ना। यस सर। ऐसे ये देखने में लग रहा है बाइनोमियल, बट है मोनोमियल। ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, तो बाइनोमियल किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो। एंड 2 टर्म तुम्हें ध्यान देना है, दोनों टर्म अलग अलग हो, ऐसे नहीं कि तुम दोनों को जोड़कर एक में मिला दिए। ओके, जैसे 3x + 2x में डाल दूं एंड ये 5x हो गया। तुम्हें देखने में तो लग रहा है कि बाइनोमियल, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, मोनोमियल है। ओके, तो ये चीज तुम ध्यान देना। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान देना, बाइनोमियल में जो भी 2 टर्म होंगे वो अलग अलग होंगे। उसी तरह है ना ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? सर 3। हाँ, एंड जो तीनों टर्म होगा ना वो अलग अलग होगा, जैसे 3x + 4y + 3, तुम इसे जोड़ नहीं सकते हो। वहीं कोई दे दे 3x + 5m + 2x एंड तुम बोलोगे सर ये भी ट्राइनोमियल है, तो ये गलत है, ट्राइनोमियल नहीं, ये बाइनोमियल ही है। देखो यहाँ 3x और 2x को तुम जोड़ दोगे, ये 5x + 5m हो गया, 2 ही टर्म बचा, तो वो तुम्हें ध्यान देना है। ओके, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, ट्राई मतलब 3 होता है, एंड तीनों टर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे एंड दोनों टर्म अलग अलग होंगे, तुम उन्हें जोड़ नहीं सकते हो। उसी तरह मोनोमियल में एक ही टर्म होगा। ओके, उसी तरह क्वाड्रिनोमियल हो गया, ये सब चीजें हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं है ना एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो एंड उसे तुम्हें है ना सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है। ओके, एंड ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है मैं है ना जोड़ कर उसे छोटा कर दूं एंड तुम्हें दिखे नहीं, तुम्हें लगे कि ट्राइनोमियल, लेकिन वो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है। द एग्जांपल ऑफ, सॉरी, एंड आंसर तुम्हें बताना है इसमें से बाइनोमियल कौन है। सर ए वाला। जैसे पीयूष को ए लग रहा है, किसी और को कोई और आंसर लग रहा है?
नो सर, यही है। यही होगा बाकी सर। दो लोग, ओके ठीक है। तो इसमें क्यों ए होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक ही टर्म है, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, एंड तुम इन दोनों टर्म को जोड़ नहीं सकते हो ना घटा सकते हो। यहाँ पे तीन टर्म है एंड तीनों टर्म अलग, ये ट्राइनोमियल हो गया, ये भी ट्राइनोमियल हो गया, ये मोनोमियल हो गया, और ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी भी टर्म में, कांस्टेंट में, वेरिएबल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, या फिर कोफिशिएंट में, या मोनोमियल या पॉलिनोमियल, किसी भी चीज में तुम मेरे को बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डाउट मत नो रखना। सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, कुछ है ना इसके फंडामेंटल्स ऑपरेशन से पॉलिनोमियल पे, वो देख लो, ठीक है। एंड ये है ना, तुम्हें काम आएगा। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। ओके, पहला है तुम्हारा एडिशन, ये हो गया जोड़। ओके, तो नहीं जोड़ में दिख रहे तुमको हो क्या, ये नहीं दिख सर, रहा आप क्या दिख नहीं स्क्रीन? रहे हो। हाँ सर, स्क्रीन नहीं मैं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं सर। बाकी को दिख रही है स्क्रीन? सर मेरे को तो दिख रही है। तो तुम्हारे साइड से नेटवर्क इशू होगा। बाकी देखो, पहला है ना एडिशन है, पहला जो फंडामेंटल ऑपरेशन है पॉलिनोमियल्स पे, वो एडिशन है। तो एडिशन के लिए तुम्हें है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए दो टर्म पता होने चाहिए। एक होता है लाइक टर्म, एंड एक होता है, अरे माइक ऑफ कर लो, बहुत आवाज आती है, अनलाइक टर्म। सर आप ऐसा किया करो कि मतलब स्टूडेंट्स का माइक मतलब बंद कर दिया करो सर। सर हम लोग चैट पे बात कर लिया करेंगे, कुछ भी करना होगा जो। सर मैं हिंदी की चैट क्लास नहीं लगेगी क्या? हिंदी मीडियम की हिं- क्लास नहीं लगेगी? नहीं, ऐसे हिंदी के लिए अलग से लेना काफी मुश्किल है। मैं हिंदी में ही बता दूंगा कि वो हो सकता है, बट हिंदी के लिए फिर अलग से लेना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत कम आती है। मतलब मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह मैंने बचपन से इंग्लिश में पढ़ रखा है सब कुछ। मैं बता दूंगा हिंदी में, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, समझा दूंगा। मेन चीज होता है मैथ्स में, तुम्हें समझना मेन चीज होता है, एंड वो तुम्हें आगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, मैं लेकिन हिंदी सर, मीडियम में हूँ इसलिए। हाँ, तो बस समझ लो, एंड समझने के बाद तुम्हें है ना कोई दिक्कत नहीं होनी कभी। ओके, मैथ्स सर में जी यही समझना ही है। सर जी समझ लेंगे, हेलो, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे करेंगे? तो कुछ कुछ तुम्हें डाउट हो, जैसे है ना, तुम्हें मान लो कि किसी भी हिंदी टर्म में डाउट होता है अभी, तो तुम उसके लिए गूगल वगैरह कर सकते हो, या मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा उसका, या मैं सर्च करके तुम्हें बता दूंगा। ओके, तो एडिशन के लिए तुम्हें है ना दो टर्म है ना, वो याद ध्यान में रहना चाहिए। लाइक किसे, लाइक टर्म होता है एक, और एक होता है अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होता है? कोई भी जो वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल सेम होना चाहिए। लाइक मतलब सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। ओके, एंड एल्स, इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी तुम किसी दो टर्म को जोड़ना चाहते हो ना, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे 3x प्लस 5y, तो यहाँ पर देखो, वेरिएबल दोनों का सेम है क्या? अगर तुम दोनों को जोड़ना चाहोगे तो वेरिएबल दोनों का सेम है या अलग है? सर अलग है। सर अलग अलग है, है। तो इसको तुम जोड़ पाओगे? नो सर। नो सर। इसे नहीं जोड़ पाओगे, ओके ठीक है। दूसरा देखो, 3x प्लस 5x स्क्वायर, इसको जोड़ पाओगे? यस यस सर। सर। सर नहीं, इसे भी नहीं जोड़ पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल तो एक्स एक्स है दोनों में, ठीक है, एक्स एक्स है। लेकिन मैंने एक और चीज बोला है, पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे पावर कितना है? एक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पावर एक है, और यहाँ पे पावर कितना है? दो है। तो पावर यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, तो तुम इसे भी नहीं जोड़ पाओगे। ओके,
ओके सर। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तुम जोड़ पाओगे। अब मान लो 5x, अब तुम जोड़ सकते हो इसे तुम जोड़ सकते हो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8x हो जाएगा। ओके, कोई ओके। डाउट है तो यस पूछना, सर। फिर बता दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें किसी दो टर्म को जोड़ना हो तो तुम देखना कि क्या दोनों का वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम है तो उसके बाद तुम क्या चेक करोगे कि पावर दोनों का सेम है या नहीं। ऐसे नहीं कि वेरिएबल सेम है तो सीधे हम जोड़ देंगे। ओके, 2y स्क्वायर रख लो एंड 5x स्क्वायर रख लो। क्या इस दोनों को जोड़ सकते हैं हम? नो सर। नो सर। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि पावर तो हमारा इक्वल है, दोनों का 2 है पावर, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 है, तो जोड़ तो सकते ही है। सर वेरिएबल अलग है ना लेकिन। हाँ, वेरिएबल अलग है, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग है, तब भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे पावर सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है, तब भी नहीं जोड़ सकते। तो क्या होना चाहिए? तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तुम किसी दो टर्म को जोड़ पाओगे। ओके, एंड इसी तरह घटाव में भी होता है। अगर तुम्हारा वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तभी तुम घटा सकते हो। लाइक देख लो 5x, माइक ऑफ कर लो, किसी का साइड से काफी आवाज आ रही है। देखो 5x प्लस माइनस में है, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में बता रहा हूँ। ओके, 5x माइनस 3y, ये कर सकते हो? घटाव हो सकता है क्या? नो सर। क्यों नो नहीं हो सर। पाएगा? सर इसके सर वेरिएबल्स अलग। हाँ, वेरिएबल अलग है, इसलिए तुम नहीं कर सकते घटाव। ठीक, अब दूसरा ले लो 5x माइनस 2x स्क्वायर, क्या ये घटा सकते हो? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर क्या है, दोनों का अलग है। अगर कुछ नहीं पावर दिया है इसका मतलब तो इसे भी नहीं कर सकते हो। एंड दूसरा ले लो तुम 5x, वो तो मैंने बता दिया है, ये तो फिर कोई मतलब नहीं। 5x माइनस 3x, क्या इसे कर सकते हो? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। कितना हो जाएगा आंसर? सर 2। 2x। हाँ, 2x हो जाएगा। तो ये याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कि बस तुम उन्हीं टर्म को जोड़ या घटा सकते हो जिनका वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो। तो ये चीज है ना, नोट करके लिख लेना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए एंड पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तुम ये ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म कर सकते हो। ओके, इसको सब्ट्रैक्शन भी डाल दो। यहाँ तो कोई डाउट है योगिता? नो सर। ओके, नो एंड सर। तुम्हें अभिषेक? ओके ओके, ठीक है। एंड अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन का नॉर्मल है, जैसे मैंने एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स में बताया था। ओके, अगर वेरिएबल सेम होगा, इफ वेरिएबल सेम, तो क्या करना है? अगर वेरिएबल सेम होगा तो पावर को ऐड द पावर्स या एक्सपोनेंट्स। ये मैं कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो मान लो कि 3x है, ओके, एंड गुना 5x डाल दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर क्या वेरिएबल सेम है हमारा? हेलो, यस सर। वेरिएबल सेम है? यस सर। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक और चीज क्या करना है, जो कांस्टेंट है ना उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो कांस्टेंट क्या है पहले में? 3, सर 3। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने बोला जो पावर्स होंगे उसको ऐड कर देना। तो यहाँ पे पावर कितना है? 1 है और ये 1 है, तो वेरिएबल तो यही रहेगा, x ही रहेगा। एंड पावर कितना हो जाएगा इसका? सर 2। दोनों पावर, सर दोनों को जोड़ देना। ओके, तो 2 हो गया। ओके, तो ये करना ना, तुम जब भी मल्टीप्लीकेशन करना हो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना, और अगर वेरिएबल सेम है तो क्या करना, उसके जो पावर है वो ऐड कर देना। ओके, एंड अगर वेरिएबल्स नहीं सेम है, इफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट।
if variables are different. देन जैसा है बस मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड लीव वेरिएबल्स। बस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एंड जो वेरिएबल्स होगा जैसा होगा वैसे ही छोड़ देंगे हम। जैसे देख लो 3x गुने 5y, वेरिएबल्स अलग है या सेम है? सर अलग। अलग है सर तो अलग क्या वेरिएबल करना है। है? तो यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट क्या है 3 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या करना है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा कांस्टेंट? 15xy। 15xy। ओके देखो एंड हमने क्या किया है पावर, हालांकि ये है इसका दोनों का 1 1 है, लेकिन पावर को हम ऐड किस सेंस में करेंगे जब हमारा वेरिएबल सेम होगा। एंड अगर हमारा वेरिएबल अलग अलग है तो हम जैसे हमारा वेरिएबल वैसे ही हम छोड़ देंगे। ओके कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके मैं डिवीजन पे जाऊं इसके? यस सर। ओके डिवीजन में तुम्हें सिंपली क्या करना है ना कि कोई भी जो टर्म दिया गया है अगर सेम वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है एंड सब में भाग लग रहा है तो उसका पावर घटा देना है। ओके इफ वेरिएबल्स आर सेम। ओके यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम था तो क्या किया है हमने ऐड कर दिया पावर या एक्सपोनेंट को। इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट पावर्स। जैसे मान लो कि 15x² है एंड भाग दे दिया हमने 3x से, तो जो कांस्टेंट है ना कांस्टेंट का अपना काम करने दो। 15 बट में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सर 5। 5 होगा। एंड यहाँ पे देखो पावर कितना है इसका? सर सर शायद यहाँ- इसका सर आंसर सर 5x आएगा सर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा। कैसे हो गया? क्योंकि सर देखो इसकी पावर वेरिएबल 1 है। थी इसकी 2 थी तो माइनस हो जाएगी। 2 हाँ में से 1 गई तो 1 आएगा सर। हाँ 1 लिखते ठीक नहीं है। है इसीलिए x लिखेंगे। हाँ इफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ओके जस्ट divide constants and leave variables as usual। अगर हमारा वेरिएबल्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे बस कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे और जो वेरिएबल है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ओके जैसे देख लो आप ये रख लो 21y² एंड 3x। ओके तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा अलग है, तो हम क्या करेंगे जो वेरिएबल है उसको वैसे ही रहने देंगे, बस कांस्टेंट को करेंगे। तो 21 को 7 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 सर आएगा। 7। एंड 7xy²। जो हमारा वेरिएबल है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ओके कोई डाउट रह गया और? नो सर। ओके नो सर। एक और देख लो, मान लो कि तुम्हें कोई दे दिया गया है इस तरह का। ओके 6x + 8 एंड अपॉन 2, तो तुम क्या इसका आंसर क्या आएगा? देखो इस तरह का कुछ भी तुम्हें दिया हो ना एंड होल का डिवीजन में 2 हो तो तुम इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 6 + 2 + 8/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, x² बचेगा। इस 2 से ये 3 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में 3, और इस 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
चलो मैं अभी और पढ़ाता, लेकिन मैं तुम्हें अभी उससे बढ़िया मैं समझ रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन करा दो, 10 मिनट बचे हैं, एंड ताकि तुम्हारा है ना कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो जाएगा। ओके ठीक, तो एक दो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 5 एंड रुक जाओ 1 मिनट, आंसर मैं दे रहा तुम्हारा। ओके ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 5x, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, सी हो गया 10 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 एंड तुम्हारा चौथा हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके मैं तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा ये दिख रहा है, इस दोनों का है ना, तुम्हें कुछ सम पता करना है, जोड़ पता करना है। बताओ जोड़ कर कितना होगा मेरे को। बना रहे हो? सर बी आ जाएगा सर। पीयूष कह रहा है बी। ओके सर किसी और सी। कोई योगिता? ओके यस सर। एंड एक और है अभिषेक, आई थिंक। अभिषेक तुम्हें क्या लग रहा है? हेलो सर शायद बी, बी है शायद। ओके अभिषेक, देखो यही चीज तो सीखना है तुम्हें, इस डेट में बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो तुम्हें जोड़ना है तो मैंने क्या बोला था, जोड़ के टाइम पे तुम्हें बोला था मैंने, जो सेम टर्म होगा उसको उसी से जोड़ेंगे, एंड जो अलग टर्म होगा उसको साथ नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो सेम टर्म दोनों में कौन कौन मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, 4x मिल रहा है, एंड यहाँ पे 4x मिल रहा है, एंड यहाँ पे 5 मिल रहा है, एंड यहाँ पे 5 मिल रहा है। 2x का इसमें कोई टर्म नहीं है। ओके तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मैंने जोड़ बोला हुआ है यहाँ पे सम, तो जो लाइक टर्म है, जो टर्म मैच करता है, जिसका वेरिएबल और पावर सेम होता है, उसको उसी के वहां पे डालेंगे। तो इसको 4x यहाँ डालेंगे और इसको यहाँ डालेंगे, एंड जोड़ करना है हमें। कितना हो जाएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, एंड यहाँ देखो माइनस है एंड यहाँ प्लस है, ये तो कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ पे बचा क्या, 2x स्क्वायर। ओके तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर ठीक है नो चलेगा। सर। हाँ, या तुम इसको चाहो तो एक ही लाइन में ऐसे कर सकते थे, प्लस 5 है एंड इस दोनों को जोड़ना है 4x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 4x है एंड यहाँ पे प्लस 4x है, तो इस दोनों को कट कर दो एंड बाहर निकाल के 2x स्क्वायर प्लस 10 लिख दो। ओके यस क्लियर सर। यहाँ पे? सर प्लस प्लस ओके होगा तो नहीं होगा सर, मतलब कैंसिल। सर माइनस नहीं प्लस होगा तो हो जाएगा। हाँ देखो जैसे प्लस, जैसे 1 माइनस 1 तभी तो जीरो हो रहा है ना, 1 प्लस 1 में तुम जीरो थोड़ी लिखोगे। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो कर लो, एंड देन आज का क्लास है ना खत्म कर देंगे हम। मैं चेक कर लेता हूँ, मिनट, चेक 1 मिनट। ओके ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 मिनट।
3 minus 3x² minus 6. Okay, 6x, एंड आंसर तुम्हारा है 6x² प्लस 6, सेकेंड हो गया 0 मान लो, थर्ड हो गया 12x प्लस 6 एंड डी हो गया 3x² प्लस 12x माइनस 6। ये तुम्हारा सर क्वेश्चन है। आंसर एंड सर 0 आएगा सर, बी आंसर है। सर बी आंसर 0। ओके, पीयूष को लग रहा है एंड अभिषेक को लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? सर 0। एक और है। ओके, 0 कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आया 0 कैसे हो गया ये, कैसे सर कैसे ये क्योंकि 0? सर 3x² सर प्लस का है और माइनस 3x² है तो सर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x एंड माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट पीयूष, दोनों को जोड़ोगे तो एंड के बदले मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। ओके ठीक, एंड अब बोल रहे, अब तुम क्या बोल रहे हो पीयूष कि 3x² प्लस में है एंड यहाँ माइनस में है तो कट जाएगा। ओके, मैंने कट कर दिया दोनों को। एंड आगे और सर 6x प्लस में और वो वाला माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा सर। ओके, ये भी कैंसिल हो गया एंड हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। हाँ यस इसका सर। आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। बाकी ये है ना, कुछ अच्छे से प्रॉब्लम है और कुछ आइडेंटिटी है, मैं कल अच्छे से बता दूंगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म जो है फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह बता दूंगा अच्छे से। एंड इसके बाद ये है तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर प्रैक्टिस करना एंड जो डाउट होगा मैं सोल्यूशन डाल दूंगा एंड कुछ एग्जांपल्स दे रखे तुम्हें वो ट्राई करना। ठीक सर ऐसा किया करना सर आप, जैसे कि ये वाले तो सर यहाँ पे समझा देना और इसकी रिकॉर्डिंग सर टीचमेंट पे आ जाएगी, और सर इसके सर ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज सर आप यूट्यूब पर डाल दिया करना।